पीने का जो पानी है उसको लेकर सफाई की बात देखिए क्या हालत है। ये सिद्धार्थ के दिखाइए, हमारे कैमरामैन आपको दिखाएंगे। ये है वो जगह जहाँ से हम ये उम्मीद करते हैं कि जो यात्री रेलवेज में जाएगा वो यहाँ से पानी पिएगा। कितनी गंदगी है लालू जी। और इसको फिल्टर किया पता नहीं क्या? नहीं, कोई फिल्टर नहीं होगी। स्मेल आता, बहुत महंगा रहा। और गंदगी कितनी ज्यादा है। काफी है, काफी। मुंह में कैसे पिएगा? कभी फिल्टर्ड पानी की व्यवस्था हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, सब जगह व्यवस्था करने की जरूरत है। इसमें कोई ज्यादा पैसा थोड़ी लगा। और ये राजधानी के स्टेशन का है। हाँ, राजधानी है, सब गाड़ी आती जाती है इसमें। नहीं, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, ये मैं कह रही हूँ। देश का छोटा शहर नहीं है ये। हाँ, ये तो कैपिटल है। नेशन, सब तरह से लोग भी यहाँ आते हैं। आप लोग बताइए, कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो आपको लगता है और बेहतर करने की जरूरत है रेलवेज में? रेलवेज को ट्रेनों को समय से चलाया जा सकता है, सफाई ज्यादा मेंटेन की जा सकती है, थोड़ा क्राउड मैनेजमेंट पे ध्यान देना होगा इन लोगों को। टॉयलेट्स, वॉशरूम से उनकी हालत, उस पर थोड़ा सफाई पे ध्यान देना पड़ेगा। घाटा आज महाबोधि भी नहीं आई है अभी तक। महाबोधि एक्सप्रेस का इंतजार कर रहे हैं। ये लेट लतीफी से कभी निपटा रहे हैं। महाबोधि क्या जाओगे? 2 बजे से इंतजार कर रहे हैं। लेट है सर, लेट है अभी से। सुबह 2 बजे के आने का, अभी तक नहीं आई है गाड़ी। सारी ट्रेनें लेट देखी। ये बिल्कुल महाबोधि इम्पोर्टेंट ट्रेन है। तो अब हम इस सफर की शुरुआत करने वाले हैं। राजधानी एक्सप्रेस है ये। एक वक्त था लालू जी जब राजधानी एक्सप्रेस में सिर्फ रईस चढ़ते थे, लेकिन जैसे उदारीकरण हुआ रईस हवा में उड़ने लगे। लेकिन यहाँ पर पटरी से अब पाताल में सहूलियतें पहुंच गई हैं। जायजा लेंगे लालू जी, चलिए। याद रखिएगा, ये सफर जो हम कर रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस में, वो पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव जी के साथ कर रहे हैं। पूर्व रेल मंत्री अगर ट्रेन में चले तो तमाम अधिकारी सलामी ठोकने के लिए मौजूद रहते हैं। साफ सफाई भी जरा ज्यादा दिख रही है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे बुनियादी सवाल हैं जो पूछना बहुत जरूरी है और लालू जी से ही वो सवाल पूछेंगे। सवाल ये है कि पवन बंसल साहब कह रहे हैं कि बर्बाद हो गया रेलवेज। क्या वाकई बर्बाद हो गया? बजट तक का उन्होंने इंतजार नहीं किया, किराए बढ़ा दिए। बिल्कुल पवन बंसल जी का सोच अगर हमारे द्वारा उठाए गए कदमों को अगर मुआयना करते, देखते, पन्ना पलटते चंडीगढ़ से निकल करके, तो उनको बात समझ में आती। दिल्ली से पटना तक का ये सफर है, 1045 किलोमीटर का सफर है और इसीलिए बहुत सारी बातें हम कर रहे हैं लालू जी से। लालू जी, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि पवन बंसल जी अशोक सिंघल हमारे सहयोगी के साथ जा रहे हैं दिल्ली से चंडीगढ़ तक के लिए। उन्होंने आपके बारे में कुछ कहा है, वो मैं आपको दिखाऊं उससे पहले लेकिन मैं चाहती हूँ कि जब तक ये खुल रहा है तब तक अगर आप बात कर लें जरा चाय की। और इसीलिए चाय जो पहले 4 रुपए की मिलती थी लालू जी, चुपके से वो 7 रुपए की हो गई। जो खाना 30 का मिलता था 60 का हो गया, नाश्ता 30 से 45 का हो गया। आपने भी कुछ नहीं बोला। नहीं बोलने का मतलब ये कि जो सर्विस टैक्स लगा दिया चिदम्बरम ने, हाँ। ये नाश किया। सर्विस टैक्स लगाने की वजह से हर जगह ये दाम बढ़ा है। ये अच्छा काम थोड़ी किया लोग। इन सब चीजों को जंप करना चाहिए। हाँ। इस रेल है, रेल में सफर कर रहे हैं, यात्री हैं, अतिथि हैं। तो अब हम यहाँ से लालू जी के साथ निकले हैं और हम लालू जी गुजरेंगे पैंट्री से भी और तमाम अन्य यात्रियों से ऊपर जानेंगे उनकी